नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। मुजफ्फरपुर के चर्चित नवरुना कांड को आज 9 साल हो गए। पहले पुलिस, फिर सीआईडी, फिर सीबीआई, किसी ने भी इस केस को नहीं सुलझाया। यह केस उलझता चला गया और आज भी लटका पड़ा है। 9 साल बीत गए और उस पिता के आंसू अभी तक नहीं थमते हैं। पिता का ये हाल है, बार बार वो जांच की मांग करते हैं, सीबीआई को फांसी देने तक की बात करते हैं। क्या हुआ था 9 साल पहले, यह हम आपको पहले बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सब विफल साबित हो गया। ना सीबीआई कुछ खोज पाई और ना ही सीआईडी, ना ही पुलिस। फिल्म की तरह मोड़ घूमता गया और केस लटकता गया। नवरुना के पिता ने कहा कि सीबीआई ने उनके केस को लटका कर रखा है। 7 साल तक सिर्फ आश्वासन दिया, अब सब बेकार हो गया है। उन्होंने कहा उनकी बेटी के अपहरणकर्ता को छोड़ सरकार व कोर्ट सिर्फ जांच एजेंसियों की गतिविधियों और रिपोर्टों का आकलन करे, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करे। नवरुना के परिजन सीबीआई के जांच से काफ़ी नाराज भी दिखे। क्या हुआ था हम आपको बताते हैं। 17 सितंबर 2012 की रात नवरुना अपने घर से लापता हो गई थी। ज्ञात हो कि रात में वो अपने कमरे में माता पिता के सामने ही सोई थी और उसके बाद रातों रात लापता हो गई। फिर इस केस में बहुत मोड़ आया, नींद खुली और बेटे के कमरे में न देखकर सब के सब दंग रह गए। देखा कि सड़क पर खुलने वाली जो खिड़की है वो टूटी पड़ी है, उसका रॉड टूटा पड़ा है। टाउन थाना में 18 सितंबर को एफआईआर दर्ज कराई गई। फिल्म की तरह इस केस में मोड़ आया। पुलिस ने उस समय मामले को गंभीरता से नहीं लिया, यहाँ तक कि बयान दिया कि प्रेम प्रसंग का मामला है। काफ़ी दिन बीत गए, कोई सुराग नहीं मिला। फिर बात आई कि जमीन के सौदे को लेकर यह सब कुछ हुआ और विवाद के कारण ही उनका अपहरण हुआ है। फिर भी कोई साक्ष्य नहीं मिला। तब सीआईडी ने जांच की जिम्मेदारी ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 14 फरवरी 2014 यानी कि 2 साल के बाद सीआईडी के पास ये केस गया। एफआईआर दर्ज हुआ, जांच शुरू कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जांच के लिए मोहलत दी। तीनों एजेंसियों कांड के खुलासे में विफल साबित हुई। अब तीनों एजेंसी नवरुना के पिता के सवालों के कटघरे में है। सीबीआई ने सबूत व तथ्य का अभाव का हवाला दिया और सीबीआई कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी। दर्जनों वैज्ञानिक जांच के बावजूद सीबीआई किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच सका। 40 पेज के इस फाइनल रिपोर्ट भी दाखिल किए गए। रिपोर्ट के साथ ही सीबीआई ने जांच भी बंद कर दी। आपको बता दें कि घर के बाहर नवंबर महीने में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने में एक कंकाल मिला। फिर यह अफवाह फैली कि वो कंकाल नवरुना का ही है। पुलिस ने इसे जांच के लिए रखा। बाद में सीबीआई ने भी इस कंकाल की कार्रवाई की, जांच की। किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच सके। किसका कंकाल है कुछ पता नहीं चल सका और इस दौरान करीब 66 लोगों की गवाही मिली। सीबीआई ने 10 लाख का इनाम की घोषणा भी की, पोस्टर चिपकाए, सारे हाथ पैर मार लिए, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। ब्रेन मैपिंग की गई, डीएनए बोन के डीएनए टेस्ट की गई, लाइट डिटेक्टर तक करवाया गया, कुछ नहीं पता चल सका। और रिक्रिएट करवाया गया क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट करने ये सोचने की कोशिश की गई कि कैसे कैसे क्या कुछ हो सकता है। कुछ नहीं हुआ। चलिए एक नज़र उस पूरे घटनाक्रम को हम देते हैं। 17 सितंबर को नवरुना का अपहरण हुआ। 26 नवंबर को घर के सामने वाले नाले में एक कंकाल नजर आया। 12 जनवरी 2013 को पुलिस से लेकर केस सीआईडी को सौंपा गया। 14 फरवरी 2014 को सीआईडी के केस से लेकर सीबीआई को जांच सौंप दिया गया। 18 फरवरी 2014 को पहली बार सीबीआई की टीम जांच करने के लिए मुजफ्फरपुर आई और 14 फरवरी 2014 को लेकर सीबीआई के 5-10 जांच के दौरान बदले गए। 14 दिसंबर 2019 को अंतिम बार सीबीआई की टीम नवरुना के पिता अतुल चक्रवर्ती से मिली। 2019 के बाद आज 2021 है, अब कुछ भी कार्रवाई नहीं है, जांच भी बंद कर दी गई है। तो नवरुना कांड को 9 साल हो गए। एक पिता का दर्द क्या हो रहा होगा कि उसकी बेटी कहाँ है, क्या है, कुछ पता नहीं चल सका। क्या वो कंकाल उसकी बेटी का था, ये भी नहीं पता चल सका। क्या उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, ये भी नहीं पता चल सका। अपहरणकर्ता कौन है,
कुछ नहीं पता चल सका। वो तो बस उसी उम्मीद पे है कि शायद मेरी बेटी जिंदा हो। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। शुक्रिया।